नमस्कार, स्वागत है आपका खबर के हमारे फेसबुक पेज पर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं वो एक बार फिर पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान पर एक और संकट जो है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और वो है बंटवारे का। क्या एक बार फिर से बंट जाएगा पाकिस्तान? ये सवाल एक बार फिर और ज्यादा बड़ा होकर पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया है। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हुआ और पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रूप में सामने आया। तो 1971 में जो बंटवारा पाकिस्तान का हुआ था, क्या वो एक बार फिर से होने वाला है? और इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई टुकड़े पाकिस्तान के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की आशंका जो है वो लगातार बनी हुई है। दरअसल इस वक्त जैसा हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान कई प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है। सियासी संकट है, आर्थिक संकट है और उसके सामने जलवायु का संकट है और भरोसे का संकट है। महंगाई की मार लगातार वहां की जनता झेल रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो अब मांग वहां पर उठ रही है वो है सिंधु प्रांत से उठने वाली मांग, सिंधु प्रांत को सिंधु देश बनाने की मांग। सिंधी घाटी से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने इस आक्रोश को लेकर के कई रैलियां भी की हैं और अपनी इस मांग को एक बार फिर वो जोर शोर से उठाने वाले हैं। विशाल रैली आयोजित करने वाले हैं सिंध के लोग और उनकी साफ तौर पर मांग है कि अगर सिंध में रहने वाले हिंदुओं के साथ कोई न्याय कर सकता है तो वो है सिंधु देश, और ये तभी होगा जब सिंध पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान जो इस वक्त कई संकटों से, कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, क्या वो इस संकट का सामना कर सकता है? पाकिस्तान की शहबाज सरकार, गठबंधन सरकार जो है वो पहले ही अपने राजनीतिक संकट से भी घिरी हुई है। उसके सामने ये भी लगातार जो समस्या है वो बनी हुई है कि सरकार कहीं अल्पमत में ना आ जाए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के जो अध्यक्ष हैं इमरान खान, वो ये दावा भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अलवी, वो कभी भी शहबाज सरकार से उसको बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं और अगर जो वहां की पार्टी गठबंधन में सरकार के साथ मौजूद है वो उससे अपना समर्थन वापस ले लेती है, जो कि उसने धमकी भी दे दी है कि निकाय चुनाव में जो पार्टी है वो अपना समर्थन वापस ले सकती है। उसके बाद ये हालात और भी ज्यादा गंभीर बन सकते हैं, पेचीदा हो सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का बंटना जो है, क्या वो लगता है कि मुमकिन हो सकता है? क्या एक बार फिर बंटवारे की कगार पर पहुंच गया है? तो सिंधु देश की मांग एक ऐसे समय पर हो रही है जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो है लगातार सेना पर खूनी हमले हो रहे हैं। और यहां पर अगर बात करें तालिबान की, तो तालिबान जो है पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो टीटीपी है और बलूच विद्रोही हैं वो सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। तालिबान जो है वो टीटीपी के माध्यम से पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। तो ऐसे में जो सिंध के लोग हैं वो कई तरह की समस्याओं से, संकटों से जूझ रहे हैं और उन्होंने अपनी इस मांग को भी तेज कर दिया है। 1971 में ये मांग जो है जीएम सैयद की ओर से उठाई गई थी। उन्होंने बाकायदा आंदोलन शुरू किया था सिंधु देश बनाने का, क्योंकि जो सिंध के लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के खुद को वंशज माने जा रहे हैं। पिछले 5000 साल से जो है ये सभ्यता अलग अलग रूपों में और अलग अलग धर्मों के साथ जो है तालमेल बनाकर चलती आ रही है। लेकिन अब ये जो लोग हैं वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, सिंधु देश के रूप में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान की पहचान से अलग स्थापित हो पाएगी सिंध की पहचान? क्या सिंधु देश बनेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त पैदा हो गया है। तो इन 1971 में जो संकट पाकिस्तान के सामने खड़ा हुआ था और उस संकट का नतीजा ये रहा था कि बांग्लादेश अलग होकर के पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में, एक अलग देश के रूप में सामने आया था। क्या एक बार फिर से वही संकट जो है वो गहरा रहा है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, यहां से भी मांग उठ रही है खुद को पाकिस्तान से अलग करने की। तो महंगाई की मार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जो महंगाई दर है वो 25% तक जा पहुंची है। आटे, दाल, खाने पीने की चीजों का संकट पाकिस्तान के सामने है। सियासी संकट से पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उससे और अपने जो मित्र देश हैं उनसे लगातार मदद की गुहार भी पाकिस्तान की ओर से लगाई जा रही है।
क्योंकि अगर बात करें 2022 में आई उस बाढ़ की, उस आपदा की जो जून से लेकर अक्टूबर तक जो है पाकिस्तान को एक गहरे संकट की चपेट में ले गई थी, वो अभी तक जो है वहां पर उसके असरात जो है वो बने हुए हैं। कई जो लोग हैं वो अभी भी इससे प्रभावित हैं। करीबन 80 लाख लोग जो हैं अभी भी विस्थापित हैं। 3.5 करोड़ लोग सबसे ज्यादा इस बाढ़ की चपेट में आए थे और सबसे ज्यादा असर जो है इस बाढ़ का वो देखा गया था सिंध और बलूचिस्तान में। यहां सबसे ज्यादा लोग जो है इस बाढ़ से प्रभावित हुए थे, तो उन लोगों की मदद करने के लिए भी पाकिस्तान अभी उस हालत में नहीं है। आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि वो लगातार मदद के लिए अपने मित्र देशों से सहायता की मांग कर रहा है, चाहे बात सऊदी अरब की हो, संयुक्त अरब अमीरात की हो या फिर अमेरिका की हो। और पाकिस्तान के इन आर्थिक हालातों को देखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके जो सचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव एंटोनियो गुतेरेस, उनकी पहल के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आगे आया मदद के लिए और $9 अरब की मदद करने का आश्वासन भी सरकार को दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान को जो दरकार है मदद की, वो करीबन $20 अरब की दरकार है इस आर्थिक संकट से खुद को उबारने के लिए। लेकिन अगर बात यहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें तो उसकी चिंता और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की चिंता जो है इस बात को लेकर भी बनी हुई है कि जो मदद पाकिस्तान को की जाएगी, क्या वो 3.5 करोड़ प्रभावितों तक जो है वो सीधे तौर पर पहुंच पाएगी। ये चिंता जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान पर जो अगर विदेशी कर्ज का बोझ कहें वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। $100 अरब का कर्ज जो है, 100 करोड़ अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर इस वक्त बना हुआ है और हर साल उसे $20 अरब का कर्जा जो है वो चुकाना है। पहले ये दर जो थी सालाना कर्जा चुकाने की वो $7 अरब थी, लेकिन अब बढ़कर के ये $20 अरब हो गई है। 2 साल तक उसे $20 अरब का कर्जा जो है वो चुकाना है। लेकिन पाकिस्तान इस स्थिति में, इस हालत में नहीं है। तो ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर घिरा पाकिस्तान, सियासी मोर्चे पर घिरा, सुरक्षा के मोर्चे पर घिरा और भरोसे के मोर्चे पर घिरा हुआ पाकिस्तान क्या अपने आप को इस संकट से उबार पाएगा या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या पाकिस्तान पर फिर से विभाजन की कगार पर पहुंच गया है? क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? क्या इस बात की संभावना जो है प्रबल बनी हुई है? ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप हमारे चैनल खबर फास्ट को दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।